स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर कराना शुरू करूं इससे पहले आपसे एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप कहीं अन्यत्र, चाहे वो यूट्यूब हो या और कोई ऑनलाइन क्लासेज हो या आप कहीं ऑफलाइन क्लास जाते हों, अगर मेरे आंसर उन सब के आंसर से भिन्न हैं तो ये मत समझिएगा गलत है, क्योंकि मैंने आंसर को छोटा करने का प्रयास किया है। जो बाल भारती आती है, अक्सर लोग उसी को देख करके उसे कॉपी करके वीडियो बना देते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम इसको एडिट किए हैं। अगर आंसर आपको डिफरेंट मिलते हैं, ठीक है, तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर ए भी सही है, ओ भी सही है, बस मैं थोड़ा सा आंसर छोटा करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए पार्ट 1 का देखते हैं, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। अमेरिका की खोज की थी, 4 ऑप्शन है, का कोलंबस, खा हॉकिंस, गा वास्को डिगामा, सा सर टॉमस रो ने। तो अमेरिका की खोज की थी किसने? कोलंबस ने। तो कोलंबस पे हम टिक कर देंगे। दूसरा है भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? का अंग्रेज, खा पुर्तगाली, गा फ्रांसीसी, घ डच। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली पर हम टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गईं? उत्तर कुतुबनुमा। प्रश्न नंबर 2 है वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो उत्तर होगा पुर्तगाल। 3 नंबर है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो उत्तर होगा कैप्टन हॉकिंस। प्रश्न नंबर 3 है लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। तो उत्तर होगा भारत और यूरोप के मध्य व्यापार के लिए 2 समुद्री एक स्थलीय व्यापारिक मार्ग था। समुद्री मार्गों में पहला मार्ग फारस की खाड़ी से, दूसरा लाल सागर से गुजरता था। स्थलीय मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। इन सब मार्गों से इराक, तुर्की, वेनिस, जिनेवा आदि से व्यापार होता था। प्रश्न नंबर 2 है व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हो? उत्तर होगा जब किसी कंपनी में कई व्यापारी मिलकर किसी निश्चित अनुपात में पूंजी लगाते हैं और बाद में होने वाले लाभ को उसी अनुपात में बांट लेते हैं, ऐसी कंपनी को व्यापारिक कंपनी कहा जाता है। थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो व्यापारी लिखा है ये व्यापारिक होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा लंबे होंगे। पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? तो 2 क्वेश्चन इसमें समाहित हैं, तो उत्तर तो बड़ा होगा ही और दीर्घ में यह भी लिखने के लिए। तो चलिए देखते हैं, भले थोड़े इसको समझ लेते हैं। अभी आपने एक प्रश्न पढ़ा था भारत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में बताइए। कि 2 समुद्री मार्ग थे, ठीक है, और एक स्थलीय मार्ग था। एक जो लाल सागर था, एक फारस की खाड़ी से था, और एक आपका स्थल मार्ग था। तो उसी का पहले आंसर यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो वही पुराना मार्ग था। तो उत्तर देखते हैं भारत और यूरोप के मध्य व्यापार के लिए 2 समुद्री एक स्थलीय व्यापारिक मार्ग था। समुद्री मार्गों में पहला मार्ग फारस के खाड़ी से, दूसरा मार्ग लाल सागर से गुजरता था। स्थलीय मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। इन सब मार्गों से इराक, तुर्की, वेनिस, जिनेवा आदि से व्यापार होता था। तो ठीक है, ये पुराने मार्ग थे, इनसे व्यापार होता था। अब हुआ क्या कि भारत, थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। भारत, ठीक है, भारत और यूरोप, इनके बीच में जो ये 3 मार्ग थे, ठीक है, तीनों मार्ग से व्यापार होता था, 2 समुद्री एक स्थलीय। ये बीच में एक जगह पड़ती थी कुस्तुनतुनिया। क्या?
कुस्तुनतुनिया, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया, आप देख लीजिए, लिख नहीं रहे हैं। कुस्तुनतुनिया एक स्थान पड़ता था। तो कुस्तुनतुनिया पर क्या हुआ कि तुर्कों ने अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार या कब्जा कर लिया तो उन्होंने भारत और यूरोप के व्यापार को बाधित कर दिया, वो व्यापार को करने नहीं देते थे। तो ये मजबूरी हुई किसकी, भारत और यूरोप की, दोनों देशों की मजबूरी हुई कि ये नए व्यापारिक मार्ग की अगर खोज कर लेते तभी जो है ये व्यापार कर पाते, क्योंकि ये जो पुराने मार्ग थे वो तुर्कों ने कब्जा करके बाधित कर दिया था। तो यही आगे आंसर है कि लेकिन 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करके भारत और यूरोप के मध्य इन व्यापारिक मार्गों पर कब्जा कर लिया। अतः भारत और यूरोप को नए व्यापारिक मार्गों की खोज करनी पड़ी। ठीक, यह आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अगर आप समझ के याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सूची बनाइए। प्रश्न 1 है भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। इसकी चलो सूची बना लेते हैं। उत्तर, भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम हैं पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, हॉलैंड, इंग्लैंड आदि। दूसरा प्रश्न है भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। तो भारत में कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम, चिंसूरी, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियां बनाई। चलिए तीसरा देख लेते हैं। वह वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे, विदेशों वाले जो भारत से ले जाते थे, अर्थात भारत जो निर्यात करता था। ठीक है, क्योंकि जो देश किसी दूसरे देश को वस्तु भेजता है उसे निर्यात कहते हैं, अगर मंगवाता है तो आयात कहते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं इसका, विदेशी व्यापारी भारत से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले अपने देश ले जाते थे। ठीक, तो इस तरह से आपका पाठ 1 का इतिहास का छाट का एक क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लगे हों और सरल लगे हों तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।